ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज पूरे विश्व में हिंदू सबसे बड़ी माइनॉरिटी है। जितने भी बड़े 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 ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है वे हमेशा माइनॉरिटी के अधिकार की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात करते हैं। पर सही मायने में अगर हम पूरे विश्व में देखें तो हिंदू पूरे विश्व में सबसे बड़ी माइनॉरिटी है। और पिछले 1000 वर्षों में सबसे ज़्यादा बड़ा नरसंहार अगर किसी समाज का हुआ है तो वो हिंदू समाज का हुआ है। कम से कम 9 करोड़ से भी अधिक हिंदुओं का नरसंहार पिछले 1000 वर्षों में हुआ है। विदेशी आक्रांताओं के आक्रमणों के कारण, उनके अत्याचार के कारण, हत्या, लूट, बलात्कार का शिकार लगातार पिछले 1000 वर्षों से हिंदू रहे हैं। पर फिर भी इस देश के जो वीर हैं, वीरांगनाएं हैं, महापुरुष हैं, उन्होंने इस देश की संस्कृति के लिए अपना बलिदान दिया, अपना शीश कटवाया, पर उन्होंने धर्मांतरण नहीं किया। इस देश की सभ्यता की, संस्कृति की रक्षा की। और इस कारण से आज हमारी इस हिंदू संस्कृति का, भारतीय सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति का अस्तित्व बचा हुआ है। पर आज भी अगर हम देखें तो विश्व में अलग अलग जगहों पर इस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार की, मंदिरों को तोड़े जाने की घटनाएं हम आए दिन समय समय पर सुनते रहते हैं। अभी पिछले 70 वर्षों की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या जो करीब 18 से 19% थी, वो आज वहाँ पर 1% तक हिंदू नहीं बचे हैं पाकिस्तान में। इतने सारे अत्याचार, हत्या, लूट, बलात्कार पाकिस्तान में लगातार पिछले 70 वर्षों में हुए हैं। पर किसी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने, जो बड़ी बड़ी माइनॉरिटी के अधिकार की बातें करते हैं, किसी ने इस पर बात नहीं की। बांग्लादेश में भी बिल्कुल उसी प्रकार से अभी कुछ ही वर्ष पहले तक बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या, जो इस पाकिस्तान जिसे हम कहते हैं, उसमें हिंदुओं की जनसंख्या करीब 27% थी। और आज वहाँ पर हिंदुओं की जनसंख्या मात्र 6 से 7% बची है बांग्लादेश में। इतनी तेजी से जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ है लगातार आए दिन, हम पिछले 3-4 वर्षों में आप देख लीजिए बांग्लादेश में कितनी बार हिंदू मंदिरों पर हमले हुए हैं, कितनी बार वहाँ के पुजारी हो या वहाँ के जो मंदिरों में जाने वाली जो हिंदू है उन पर कितने बार हमले हुए हैं, कितनी बार हत्या हुई है। और अभी फिर से कल बांग्लादेश के ढाका में इस्कॉन मंदिर पर 150 से 200 कट्टरपंथियों के द्वारा हमला हुआ। और देखिए, करीब 24 घंटे से भी अधिक समय ये बीत चुका है। वॉइस ऑफ बांग्लादेशी हिंदूज नाम का एक ट्विटर हैंडल है, जो वहाँ का एक ऑर्गेनाइजेशन भी है जो हिंदुओं के अधिकार के लिए वहाँ पर काम करता है। 24 घंटे हो गए उन्होंने इस पर शेयर किए हुए इस घटना को। और अभी जाकर मैंने जब पढ़ा उनके ट्विटर हैंडल पर, तो अभी जाकर कहीं पर वहाँ पर की सरकार ने, बांग्लादेश की सरकार ने अभी जाकर कहीं पर कुछ पुलिस वालों को वहाँ पर खड़ा किया, पर अभी तक वो उस पूरे मंदिर को ध्वस्त कर दिया है। वहाँ पर जिन हिंदुओं पर हमले हुए, उनके पूरे रक्तरंजित ऐसे पूरा चेहरा खून से सना हुआ वो सारे वीडियोस उन्होंने शेयर किए हुए हैं। वॉइस ऑफ बांग्लादेशी हिंदूज, आप ट्विटर पर जाइए और वहाँ पर उनकी वो वीडियोस, वो फोटोज़ आप देखिए। अपनी तरफ से कम ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर उन्हें आप सपोर्ट दर्शाइए। वॉइस ऑफ बांग्लादेशी हिंदूज, ये उनके ट्विटर हैंडल का नाम है। मैं जो घटना हुई है वो आपको पढ़कर बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू अ प्रेस रिलीज ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन HAF, हाजी शफीउल्लाह के नेतृत्व में 150 से अधिक कट्टरपंथियों ने 17 मार्च को रात 8 बजे ढाका के वारी थाना के 22 लालमोहन साहा स्ट्रीट पर इस्कॉन मंदिर पर हमला किया। उन्होंने मंदिर और मूर्ति में तोड़फोड़ की और पैसे और अन्य मूल्यवान जो चीज़ें होती हैं मंदिर की, उनको लूटा। कम से कम 3 हिंदू भक्त थे, उन पर हमले के दौरान वे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये वॉइस ऑफ बांग्लादेशी हिंदूज का जो ट्विटर हैंडल है, उन्होंने जो पोस्ट किया है वो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। ऑन द नाइट ऑफ शब बारात, एक्सट्रीमिस्ट कट्टरपंथियों ने फिर से एक बार वारी राधा कृष्ण इस्कॉन टेम्पल ढाका में जो है उस पर हमला किया। वी आर रिक्वेस्टिंग टू ऑल द हिंदूज टू प्ले देयर रोल इन प्रोटेक्टिंग द टेम्पल। हम सभी हिंदुओं से प्रार्थना करते हैं कि इस मंदिर को बचाने के लिए सभी अपना एक कर्तव्य निभाए या अपनी तरफ से कुछ ना कुछ वो प्रयास करे। द अटैक ऑन द राधाकृष्ण इस्कॉन टेम्पल इन ढाका इज ऑन गोइंग। द डिवोटीज इन्फॉर्म द पुलिस बट द पुलिस आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन। कल ये किया हुआ है ट्वीट उन्होंने 17 मार्च को, और ये हमला उस समय चल रहा था, मंदिर को तोड़ा जा रहा था और वहाँ के बांग्लादेश के जो हिंदू हैं उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पर फिर भी पुलिस वहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही थी। और अभी जब मैंने ये ट्विटर हैंडल पर मैं जाकर देखा तो अभी जस्ट 30 मिनट पहले का ये ट्वीट है, 30 मिनट पहले का। और अभी वॉइस ऑफ बांग्लादेशी हिंदूज ट्विटर हैंडल पर बताया गया है कि अभी जाकर सरकार ने वहाँ कुछ 2-3 पुलिस वाले खड़े कर दिए हैं। ये मैं देख रहा हूँ, कुछ 3 पुलिस वाले मंदिर के सामने खड़े हैं।
कल हमला हुआ, मंदिर पूरा ध्वस्त हो गया, मूर्तियां तोड़ी गई, मूल्यवान वस्तुएं, पैसे आदि सब कुछ लूट लिया गया। और अब वहाँ की सरकार की नींद खुली जब इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा, जब अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के द्वारा इसे कवर किया गया, तब जाकर उनकी आंखें खुली। और दोस्तों, ये कोई केवल एक दो घटनाओं की बात नहीं है। बांग्लादेश में लगातार हिंदू मंदिरों पर और हिंदुओं पर इस प्रकार से हमले होते जा रहे हैं। पिछले वर्ष तो हमने देखा ही दुर्गा पूजा के समय किस प्रकार से कई सारे हिंदुओं की हत्या हुई थी। पर अभी केवल 4 दिन पहले ही 14 मार्च 2022 को श्री त्रिनाथ टेम्पल को आग लगाई गई थी और उसे पूरी तरीके से जला दिया गया था। आगे इस ट्विटर हैंडल पर बताया गया कि होली के उत्सव को रोकने के लिए ये मंदिर पर हमला किया गया था। पिछले वर्ष भी लास्ट ईयर द पूजा मंडपा वॉज अटैक्ड टू स्टॉप द दुर्गा पूजा सेलिब्रेशंस वेयर मेनी इनोसेंट हिंदूज डाइड। पिछले साल भी कई सारे हिंदुओं की इसी प्रकार से हत्या की गई थी। दुर्गा पूजा जो सेलिब्रेशन हो रहा था, उत्सव, उस पर हमला किया गया था, पंडाल पर। वी वॉन्ट द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, आवर रिलीजियस फ्रीडम इज बिंग वायलेटेड। वो यूएन को उन्होंने टैग किया हुआ है, पर हम सभी जानते हैं यूएन हो या ये जितने भी इंटरनेशनल सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस है, वे कभी भी इस पर बात नहीं करते हैं। हिंदुओं पर इतने सारे अत्याचार हम देखते आ रहे हैं पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में पिछले 70 वर्षों से, पर कभी भी उन्होंने इस पर बात नहीं की है। पर दूसरी तरफ आप देखिए, मलाला यूसुफजई का अगर हम उदाहरण लें तो उन पर कथित रूप से हमला हुआ था, उसके तुरंत बाद उन्हें यूके ले जाया गया, वहाँ पर इलाज होता है और उसके तुरंत बाद में उसको किसी पूरे दुनिया के सामने एक सेलिब्रिटी की तरह, ये सारे के सारे जो बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस है, उन्होंने किसी सेलिब्रिटी की तरह प्रेजेंट किया, कई सारे अवार्ड्स दिए गए और दुनिया के सामने ये नैरेटिव पुश किया गया कि भाई पाकिस्तान तो खुद ही आतंकवाद का शिकार है। पर पिछले 70 वर्षों में इतने सारे हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ है पाकिस्तान में, उस पर कभी भी इन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने, यूनाइटेड नेशंस ने कभी भी इसकी संज्ञा नहीं ली, कभी भी इस पर उन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला, उनके पेट का पानी कभी नहीं हिला। इतने सारे लगातार ये जो कल्चरल जेनोसाइड हम देख रहे हैं हिंदुओं का, पर कभी भी इस पर बात नहीं की जाती। और दोस्तों, केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश में ही नहीं, अभी करीब 1.5 वर्ष पहले ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी इसी प्रकार से कई सारे मंदिरों पर हमला किया गया था। कई सारी हिंदू मंदिर, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा गया था। मैंने पूरा इस पर अलग से वीडियो बनाया हुआ है, कई सारे अलग अलग जगहों पर कैसे कंटिन्यूसली एक के बाद एक हमले हुए थे। इसकी मैंने उस वीडियो में पूरी चर्चा की हुई है, उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना। तो ये जो लगातार हमारे जो हज़ारों वर्ष पुरानी ये जो सभ्यता है, इतनी गौरवशाली हमारी जो ये संस्कृति है, उसका ये जो कल्चरल जेनोसाइड हो रहा है, उस पर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पर तो अब रोक, कुछ तो इस पर ठोस ऐसा कदम उठाने की आवश्यकता है। मोदी सरकार को भी यूएन हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाना चाहिए और हिंदू जो पूरे विश्व में माइनॉरिटी है, उनकी रक्षा के लिए, उनका ये जो कल्चरल जेनोसाइड हो रहा है, इसे रोकने के लिए कुछ ना कुछ एक ठोस कदम उठाने की आज आवश्यकता है। बाकी दोस्तों, वॉइस ऑफ बांग्लादेशी हिंदूज इस ट्विटर हैंडल पर जाकर आप अपना समर्थन या अपनी तरफ से जो भी सोशल मीडिया पर कम से कम इसके लिए आवाज़ उठाई जाए। जय श्री राम, वंदे मातरम।